ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी प्यारे लग रहे नहीं, हो। मैं प्यारा नहीं हूँ, ये मल मूत्र का शरीर है, इसलिए कभी प्यारा नहीं होगा। तो आपने इतने सारे 56 भोगी बना दिए, तो भी आपने बनाया, अभी इसके अंदर पाप है। हरे कृष्णा। आपको भागवत आप पढ़ते हो, सारे श्लोक याद आते हैं आपको, कैसे याद करते हो इनको? सांकेत्यम परिहास्यम, इसमें मंत्र में 16 नाम है। मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से? क्लोज किसी है से नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पास से बिल्कुल दुखी है। है ना। मुझे बताओ ना, माला करने से क्या होता है? हमारे गुरुजी को भी थोड़ी सी डायबिटीज है। तो डायबिटीज का क्या पता है उनको? गुरुजी को जाके बोलना। दिस इज योर सरप्राइज। हम खाते नहीं, हम आप आते हो। गिफ्ट दोगे? मैं आपको 3 मैसेज देता हूँ। दो। राधे राधे, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्रेकफास्ट शो में। मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा। चलो पता करें आज हमारे नन्हे से मेहमान कौन है। हेलो भागवत, कैसे हो आप? हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्ण। हाय हरे हेलो कृष्ण। छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने प्यारे हो आप, मैं आपकी कब से वेट मैं कर रही हूँ। प्यारा नहीं हूँ, मेरे से प्यारे तो भगवान कृष्ण है। अगर आप इतने प्यारे हो तो भगवान कृष्ण कैसे होंगे? भगवान कृष्ण मेरे से ज्यादा प्यारे हैं। ये मल मूत्र का शरीर है, इसलिए कभी प्यारा नहीं होगा। हाँ। और कृष्ण जी को देखा है आपने? हाँ, कितने सुंदर है वो। बहुत सुंदर है। मैं आपकी पता है कब से वेट कर रही हूँ, सुबह से वेट कर रही हूँ। मैं इतनी वो हो रही थी कि भागवत आएगा, वो क्या खाएगा, मैं ये सोच रही थी इसको ये अच्छा लगेगा, ये पिएगा। तो देखो मैंने आपके लिए 4 ड्रिंक्स बनाई है क्योंकि गर्मी हो रही है ना बहुत। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे छाछ है, आम पन्ना है, मैंगो शेक है और नारियल पानी। आपको क्या अच्छा लगता है? वैसे तो मेरा फेवरेट कुछ है नहीं, भगवान का भोग लगता है वही पाता हूँ। वैसे मेरा फेवरेट है मैंगो शेक। मैंगो शेक, मुझे लग रहा था मैंगो शेक है। चलो फिर हम ले लेते हैं मैंगो शेक। अभी नहीं, अभी नहीं लोगे? पहले भोग लगता है इसका। भोग लगता है तो हम भोग लगवा दें पहले? नहीं अभी नहीं, पहले पॉडकास्ट के बाद। अच्छा चलो ठीक है, फिर तब तक कुछ पियोगे नहीं? अच्छा तब तक ऐसे ही रहोगे, पानी तो पियोगे? अरे पानी भी नहीं पीना, मैंने अभी पिया था थोड़ा सा। तो भागवत फिर बैठे हम लोग। हाँ, आ जाओ। ये देखो, मुझे पता था आप सब कुछ सात्विक पाते हो, तो मैंने देखो सारी चीजें आपके लिए रेडी की। मुझे पता नहीं था आपको क्या बहुत अच्छा लगेगा, तो जो मुझे समझ आया मैंने यहाँ सब कुछ सात्विक, नो नो प्याज प्याज नो लहसुन। नो लहसुन, उसके बिना है सारी चीजें। आज तो आपने इतने सारे 56 भोगी बना दिए, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, जो भगवान को भोग लगता है वो तो हमें अच्छा ही लगता है है हर ना? बार। आपको फेवरेट कौन सा लगा? और मैंने ना पिज्जा भी रखा है, मुझे लगा आप तो छोटे से हो, आपको शायद बाकी बच्चे जो खाते हैं वो पिज्जा खाते हो आप। ये हम जंक फूड खाते ही नहीं है। जंक फूड नहीं खाते हो? नहीं, क्यों? ये जंक फूड होते हैं, इनसे क्या होता है हम बीमार हो जाते हैं ना। आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग, हमारा पेट खराब हो जाता है। तो आप ये नहीं खाओगे ना? हाँ, हटा दूं हम मैं? इसको खाते ही नहीं, लेकिन लोग बाग इसको खाते हैं। लेकिन इसको भी हम प्रसाद रूप में पा लेते हैं। अच्छा। कभी कभी। कभी कभी। हाँ, वैसे हर रोज नहीं पाना चाहिए। जब हमारे पास थोड़ा प्रसाद नहीं होता है तो हम गोविंदास से जैसा ये प्रसाद आता है उसको पाते हैं, ठीक है ना। जगन्नाथ जी तो सब पाते हैं। कैसे? चाइना में चाउमीन पाते हैं, अमेरिका में बर्गर पाते हैं, हाँ जी। पंजाब में छोले भटूरे पाते हैं। छोले भटूरे पाते हैं। सबसे फेवरेट पहले आपको श्लोक सुनना है, कौन सा सुनना? सबसे? हाँ। यज्ञशिष्टाशीन शन्तो मुच्यन्ते ते सर्वकिल्बिषि भुजन्ते ते स्तगं पापा ये पच्यन्ते आरकारणात्। इसका अर्थ होता है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, अच्छा, जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। पहले तो मुझे समझ आया कि भगवान जी को पहले भोग लगाना है और फिर पाना Yes. है। ठीक है, एक तो इस आपको श्लोक का समझ ये। में आ गया। लेकिन बट जो लोग बिना भोग लगाए खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं। खाते हैं, क्या तो होता वो है? क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। पाप खाते हैं, तो भोग जरूर लगाना है। हाँ, जितने भी ये जो जितना भी आपने बनाया अभी इसके अंदर पाप है। अच्छा, और हम जब ये भोग लगाते हैं हम्म। तो भगवान इसके अंदर सारे पाप खींच लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये फिर
प्रसाद बन जाता है ना। और तभी तो आप में इतनी ताकत है। मैं देख रही हूँ आपके पास कितनी देर से आप इतनी सारी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हो, और आपको भागवत आप पढ़ते हो, सारे श्लोक याद आते हैं आपको। कैसे याद करते हो इनको? प्रभुपाद जी की कृपा से। अच्छा मुझे बताओ कि ये आपका तो ये बैग बहुत सुंदर है, इसको बैग ही बोलते हैं ना? नहीं, इसको माला झोली बोलते हैं। माला झोली बोलते हैं। तो ये माला झोली तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आपकी हमेशा माला झोली आपके पास होती है? हमारे हमेशा। और कितना माला करते हो आप? 6 माला रोज? डेली। कभी कभी तो 10 माला कर लेता हूँ। तो फिर जब कभी कभी 16 माला कर लेता हूँ। 16 माला तो बहुत अच्छा, होता है। 16 माला करनी चाहिए। जितने भी हैं सब प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला जरूर करनी है। धीरे धीरे ऊपर आओ। 6 आए, 6 से 8 आओ, 8 आए, 8 से 10 आओ, 10 आए, 10 से 12 आओ, फिर 12 आए, 12 से 16 आ जाओ। मुझे बताओ ना, माला करने से क्या होता है? बाकी बच्चे तो नहीं करते, लेकिन आप इतने अच्छे हो और इतनी आपके अंदर ये समझ है, तो क्यों करते हैं हम माला? हम माला इसलिए करते हैं क्योंकि ये भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम में, भगवान कृष्ण में और भगवान के नाम में, उनके धाम में, उनके कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही उनका नाम है ना? और इसलिए हम कलयुग उसको में नाम आधारा। हाँ, है ना? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में नाम लेने से बहुत फायदा होगा ना? बिल्कुल। यदि जैसे कोई बोले हरे कृष्णा, तो न जाना कितने पाप काट देगा वो। है कैसे? जोर की बोलना है? नहीं, धीरे से भी बोलो। हरे कृष्णा ऐसे बोलना है। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसका मतलब 100 पाप काट सकता है। ये महामंत्र वाला। अच्छा। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापाटक कट्य। तो मतलब भगवान का नाम बहुत मंगलमय है। यदि कोई थोड़ा भी हरे कृष्ण में बोल ले, तब भी उसके पाप कट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं राधा राधा बोलती हूँ तो पाप कटते हैं? उससे फायदा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो राधा की माला बाकी तो मैं आपसे ले लूंगी ना, कौन सा मंत्र बोलना है? हाँ, बता देता हूँ। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। इसमें मंत्र में 16 नाम है। हरे कृष्ण 4, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 8, हरे राम 12, राम राम हरे हरे 16। तो ये 16 नाम लेने से इति षोड मतलब 16। इति षोड शकम नाम कली कलमश नाशनम। यदि हम इसको जपेंगे तो हमारे सारे कलयुग के जितने भी हमने पाप किए उनको नाश करेगा। तो आप बोल रहे हो स्टोरी सुना? बिल्कुल सुना। एक ब्राह्मण था, वो शिवजी जी का उपासक था। ठीक है। वो शिवजी जी का भक्त था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी जी ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिया। तो उस ब्राह्मण ने शिवजी जी से वरदान मांगना चाहा। तो शिवजी जी बोले तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तो वो गए। बोले, ब्राह्मण बोला कि मेरा एक वर है। बोले क्या? मुझे ये वर चाहिए कि इन संसार में जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज हो वो मुझे दे दो। अच्छा। तो बोले अच्छा, ये वो चाहिए तो फिर तुम उस पेड़ के नीचे जाओ। वहां पे कूड़े में, किसके अंदर? कूड़े में एक मणि है। अच्छा। पारस मणि उसका नाम था। तुम उसे जिसी भी लोहे से टच करोगे वो सोना बन जाएगी। तो वो उसको लिया और जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि यदि ये सर्वश्रेष्ठ चीज है तो इन्होंने इसे कूड़े में क्यों रखा? हाँ, ये तो बात है। हाँ, क्यों रखा? तो वो वापस गए। बोले कि यदि ये सर्वश्रेष्ठ चीज है तो आपने इसे कूड़े में क्यों रखा? तो इसका मतलब इससे भी सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है ना? तो क्या है वो? क्या है? मुझे वह चीज चाहिए। तो बोले यदि तुम्हें वह चाहिए तो पहले तुम इसे तालाब में फेंक के आ जाओ। तो वो गए, उसको फेंक दिया। बोले अब वो मुझे सर्वश्रेष्ठ चीज दे दो। उन्होंने उनको क्या दिया? माला। ठीक आंसर है। भगवान का नाम भगवान दिया। का नाम दिया। बिल्कुल। उनकी सेवा दी, उनकी सेवा दी, उनकी भक्ति दी। और उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है ना? हाँ, उससे बड़ी और चीज हो ही क्या हो ही नहीं सकती कि आपको भगवान की भक्ति मिल गई। मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से? क्लोज किसी से नहीं है, दोनों। केवल कृष्ण। कृष्ण जी से कब प्यार हुआ आप?
बचपन से, बचपन से प्यार, कितने जब मैं अपनी लकी हो माँ के आप। पेट में था तब से ही था। कितने आप लकी हो, आपको पता है आपको बचपन से कृष्ण जी लकी क्या होता है? मतलब कितने भाग्यशाली हो आप। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास संसार का धन हो, भाग्यशाली उसको मानो जिसके पास कृष्ण भक्ति हो। कृष्ण भक्ति हो। पर आजकल तो कोई इस बात को समझता ही नहीं, उनको लगता है कि जो हमारे पास चीज़ें आ गई, वस्तुएं आ गई तो हम फिर बहुत भाग्यशाली हैं, पर वो अंदर से दुखी है ना, क्योंकि उनके अंदर पास से बिल्कुल दुखी है ना। सही बोला आपने। दिस इज योर सरप्राइज। हाँ मुझे तो चाहिए सरप्राइज। माला लाए हो मेरे लिए, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। सबसे ज्यादा मेरे पास वो कौन सी वाली सर्वश्रेष्ठ वस्तु, ये देखो, यही है सर्वश्रेष्ठ। यही है ना सर्वश्रेष्ठ वस्तु। आप यहाँ पे कुछ रख भी सकते हो, एक ध्यान को रखना। कितना सुंदर गिफ्ट लाए हो आप मेरे लिए। अब आप इस पे जब करना को आपको हर रोज क्या करना है? माला करनी है। 2 माला करनी, 2 से ज्यादा कर लूंगी मैं। कर लोगे? मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सुबह। कितनी माला कर सकते हो आप? मैं तो करती रहती हूँ, मैं 5 बजे उठती हूँ और 7 बजे तक मेरी माला चलती है। पर राधे राधे करते थे, तो अब आपने ये मेरे को दिया है मंत्र, तो इसको करेंगे। मैं गिनती नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं, गिनना करो, गिना करो। गिना करो? मैंने आपको साक्षी माला दी है ना। अच्छा इसमें गिना करूँ ना? 108। इसके अंदर 108 मोती हैं। तो देखो, मैं काउंट करवा देता हूँ आपको एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 106 107 108 108 मोती पे अगर आप ऐसे जप करोगे इस मंत्र का तो आपकी एक माला होगी। अच्छा मुझे बताओ महत्व क्या है ये 108 का? 108 जो है वो मुख्य गोपी हैं। अच्छा और वही मुख्य गोपी हैं। अच्छा और उनके ये जो मोती हैं ये उनके चरण हैं। ठीक है, चलो भागवत हम चले। अब मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ, जैसे आपने मेरे लिए सरप्राइज था ना, मैंने भी तो आपके लिए सरप्राइज रखा है। अच्छा, भागवत देखो, मैंने आपके लिए ना घर में आइसक्रीम बनाई है, ठीक है। तो कुछ इतनी सारी घर की चीज़ें, एकदम सात्विक चीज़ें हैं, सारी मिक्स करके, चीनी भी नहीं डाली क्योंकि मैंगो इतना मीठा होता है ना, आम आपको अच्छा लगता है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने बनाई हैं। आपको पता है सारी चीज़ें कौन सी है, क्या है ये? क्या ये क्या है पता है आपको? ये तुलसी है ना? ये तो तुलसी है। ये मुझे ये है केसर और ये है दालचीनी। आपको पता है बहुत फायदा होता है दालचीनी का। आजकल वो लोग गंदी चीजें खाते हैं ना लोग, तो क्या हो रहा है उनकी ना डायबिटीज, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारे गुरुजी को भी थोड़ी सी डायबिटीज है। तो डायबिटीज का क्या पता है उनको, गुरुजी को जाके बोलना ये जो दालचीनी अपनी चाय में पियोगे ना तो आपकी जो है ना डायबिटीज ठीक हो जाएगी। शुगर डायबिटीज भी ठीक होती है? बिल्कुल ठीक होती है ना। तो उनको बोलो चाय में दालचीनी डालो, उससे शुगर बहुत अच्छी। अपनी सब्जी में भी डाल सकते हैं, जहाँ आप जो भी खाते हैं ना, थोड़ी सी उनको बोलना डाल सकते हैं। उनको बोलना मैं मिल के आया था तो उन्होंने मुझे ये बताया हुआ है उपाय बहुत अच्छा। और यह है इलायची की खुश स्मेल करो इसको, कितनी अच्छी खुशबू है। पहले मैं नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? भगवान करे। चलो पहले भगवान जी को करा दो आप, है ना। ये तो भगवान जी को कुछ भी अगर हमने भोग लगाना है तो उसमें हमने तुलसी डालनी है, फिर वो पाते हैं, नहीं तो नहीं पाते, है ना। अब आप सारी चीजें भगवान जी को हम पवाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 तो भागवत आप ले सकते हो, पाओ इसको। हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ, आपको आइसक्रीम मैं बनाऊंगी आपके लिए। इसमें हमने मैंगो डाला, इसमें हमने डाली ये थोड़ी सी इलायची, है ना। इसमें डाला थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा बादाम और थोड़ी सी दालचीनी। अब आप मुझे खा के बताना कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाली है और मैंने सोचा भागवत को अच्छी लगेंगी। हम खाते नहीं, हम आप पाते हो। भागवत मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। कैसी है? इतनी ठंडी ठंडी क्यों खा ली आपने? अच्छा हुआ ना फिर। बस अच्छा, रसगुल्ला तो खाओगे? बहुत ठंडा ठंडा लग गया थोड़ा सा, मैं पाके देखूं। पर है कैसी बताओ? ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है और जब ठाकुर जी ने इसको पाया तो ये और टेस्टी हो गई, है ना। तो आपके तो सारे
एंड माय प्लेजर। अच्छा अभी हमारा रैपिड अच्छा फायर है। मक्खन या आइस आपको मक्खन अच्छा लगता है क्या? आइसक्रीम? मक्खन ना, किसके ऊपर? पराठे के ऊपर के? पराठी। अच्छा मुझे बताओ, मॉर्निंग प्रेयर के रात को सोने से पहले प्रेयर? माला। मॉर्निंग। अच्छा एक वर्ड में कृष्ण जी को डिस्क्राइब करो, एक वर्ड में। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम पर्सनालिटी, सबसे सुप्रीम और सबसे दिव्य रूप है ना। वन वर्ड में राधा जी को डिस्क्राइब करें। राधा रानी इज वेरी मर्सीफुल। वेरी मर्सी, माफ कर देती हैं, है ना। वन सुपर पावर यू वांट। भक्ति। भक्ति। आपको भक्ति, अगर आपसे कोई चीज मांगे कि आपकी फेवरेट चीज चाहिए तो भक्ति। भक्ति। ये तो कितनी सुंदर बात है। कुछ भी और नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं चाहिए, कोई टॉय नहीं चाहिए, कोई गेम नहीं चाहिए। वेरी गुड। आपका रैपिड फायर में तो आप जीत गए हो। तो इसमें हम आपको अब एक गिफ्ट का है हमारा। गिफ्ट दोगे? इसमें क्या है? ये तो सरप्राइज है, जैसे आपने मेरे को सरप्राइज दिया, मैं भी तो आपको सरप्राइज दूंगी। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू को फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम? थैंक यू, अगर किसी ने कुछ अच्छा सा दिया तो हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? थैंक यू हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। अच्छा आप सुंदर सा कोई भजन सुना दो हमें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधर तारी, यशोदनंदन विजयरंजन यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने कितना सुंदर मुझे मंत्र भी दे दिया और अब मैं इसको जाप करूंगी रोज। आप सबके लिए क्या मैसेज है? सब बच्चों के लिए पहले तो बताओ, खाने पीने का क्या मैसेज दोगे कि कैसे खाना पाना चाहिए? मैं आपको 3 मैसेज देता हूँ दो। जो हमें केवल सात्विक फूड पाना चाहिए। क्यों पाना चाहिए? क्योंकि यदि हम ये जंक फूड खाते हैं, यदि हम गलत फूड खाते हैं तो फिर हेल्थ इशू हो जाता है। और तमस भी तो आता है, झगड़ा करने का मन करता है। हाँ होता है ना, वो भी होता है। तो आपका तो फिर झगड़ा नहीं होता होगा किसी से, है ना? हम वो खाते ही नहीं, क्योंकि खाने से भी तो झगड़ा हो रहा होता है कि तमस वाला खाना खाओगे तो उससे झगड़ा होगा। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका मन अगर खुश रखना है तो पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। जैसे पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अच्छा पानी पीना चाहिए ना, सात्विक। पानी तो सात्विक ही होता है। हाँ पर पवा के ना, भगवान जी को, कृष्ण जी को पवा के फिर आप पियो उसको, है ना। अच्छा दूसरा मैसेज क्या? कंठी लगा के पीते हैं बस। दूसरा मैसेज, भगवत गीता रीडिंग सबको करनी है, डेली आपको भी करनी है। ठीक है, डेली करनी है हमने भगवत गीता। एक चैप्टर रोज पढ़ना, सबने भगवत गीता रोज एक चैप्टर। givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो, भगवत गीता का कोर्स में। ठीक ये है, मैंने आपको 3 मैसेज दिए। ठीक है। तो आपके तीनों मैसेज, एक सात्विक और एक भगवत गीता, और आपने जहाँ बोला कहाँ पे जाना है हमको? givegita.com। वहाँ जाके उसको डाउनलोड करके रोज उसको पढ़ो, सुनो। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश या ऑडियो, तीनों में। ठीक है, हम जरूर करेंगे और सब सुनेंगे आपकी बातें, क्योंकि सबको समझदार बनना है आपके जैसे। हरे कृष्ण। और आप सब सब्सक्राइब कीजिए और 3 जो हमें भागवत ने टिप्स दी हैं सब लोग अपनी लाइफ में उसको डालिए, क्योंकि यही सच्चा, जो आपने क्या बोला था, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बात हमें भागवत ने बताई है कि आप जो मर्जी जमा कर लो, लेकिन आपका मन अच्छा है और आपके पास भक्ति है प्रभु की, तो उससे सर्वश्रेष्ठ तो कुछ नहीं हो सकता ना। भागवत सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या
QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।